फखर जमान आपको मालूम है कि बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उन्होंने जो बाबर आजम की स्पोर्ट में एक ट्वीट किया था कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप। आज पूरे मीडिया में एक ही खबर चल रही है कि बाबर आजम ने फखर जमान को धोखा दे दिया है, बेवफाई कर दी है। और शायद मैं लोगों की नजर में हीरो बन जाऊं, यार ये देखो बाबर को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फखर जमान ने कर दिया। उस चक्कर में अब जब फखर जमान खुद बाहर हुए हैं, उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया है, उसको कहीं पर भी टीम का हिस्सा नहीं बनाएगा, तो बाबर आजम खामोश है। तो इसका मतलब ये है कि फखर जमान की बर्बादी के पीछे बाबर आजम का हाथ है। अब तनकीद ये हो रही है कि जब बाबर आजम का बुरा टाइम था, फखर जमान ने आपको सपोर्ट किया। अब जब फखर जमान का बुरा वक्त आ गया, तो बाबर आजम कहाँ है, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? नमस्कार दोस्तों, फरोडिये बाबर आजम के चक्कर में फखर जमान का करियर बर्बाद हो गया। जब पीसीबी ने बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट से बाहर किया तो फखर जमान ने बाबर आजम के लिए ट्वीट किया और कहा कि टीम से बाबर को क्यों बाहर किया। अब पीसीबी ने गुस्से में फखर जमान को टीम से बाहर कर दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया, लेकिन इस पर बाबर आजम खामोश है। यह देख पाक मीडिया बोला बाबर आजम तो धोखेबाज निकला, फखर जमान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला, चलिए देखते हैं वीडियो। हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज पूरे मीडिया में एक ही खबर चल रही है कि बाबर आजम ने फखर जमान को धोखा दे दिया है, बेवफाई कर दी है बाबर आजम ने फखर जमान के साथ। इमरान साबित हुआ कि शरीफ आदमी की कोई जिंदगी नहीं है भाई, आपको निकाल बाहर करेंगे। ये फखर जमान थे जिन्होंने बाबर आजम के लिए स्टैंड लिया, ट्वीट कर दिया, पता था कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हूं, मेरे लिए मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ दिया अपने फॉर्मर कप्तान का और बाबर आजम को कहा कि टीम से क्यों निकाला गया। लेकिन उस चक्कर में अब जब फखर जमान खुद बाहर हुए हैं, उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया है, उसको कहीं पर भी टीम का हिस्सा नहीं बनाएगा, तो बाबर आजम खामोश है। अब तनकीद ये हो रही है कि जब बाबर आजम का बुरा टाइम था, फखर जमान ने आपको सपोर्ट किया। अब जब फखर जमान का बुरा वक्त आ गया, तो बाबर आजम कहाँ है, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? मैं आवाम को आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। देखिए हुआ ये कि एक कह ले क्रैश हो रहा था प्लेन, उस पे बाबर आजम और फखर जमान सवार थे। अब फखर जमान ने बोला कि बाबर तू पैराशूट पहन, जब हम दोनों इकट्ठे कूदेंगे तो पैराशूट खोल के मुझे बचा ले। अब दोनों इकट्ठे कूदे, ठीक है। अब फखर जमान कूदे थे, बाबर आजम ने पैराशूट खोल लिया और फखर जमान में इंतजार ही करते रहे कि मुझे बचाएगा मुझे बचाएगा, लेकिन और फखर जमान बेचारे काम तमाम हो गया और बाबर आजम अब आराम से पैराशूट पकड़ के ना, आज मैंने देखी है हमारी वीडियो, देखे हंस रहे हैं वो जब ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो शाहीन अफरीदी के साथ बैठे हुए हैं, हारिस राव के साथ बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यही जब बाबर आजम बाहर हुए थे तो जो है अपना फखर जमान, इनको तो बहुत ही मसला, अच्छा सेंटर बातें हो रही थी, बाबर आजम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हैं, वो अभी ये बात नहीं कर सकते, ट्वीट करना उनके लिए मसला मसाइल क्रिएट कर देगा, तो यही मसला मसाइल तो उनके लिए भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो नहीं रुके ना। तो अब यहाँ पर गलत कौन है, सही कौन है? इसमें मोहम्मद आमिर कूद पड़े हैं। मोहम्मद आमिर ने फुल सपोर्ट दी है इस टाइम फखर जमान को। और देखिए मोहम्मद आमिर आपको पता है कि वो भी इस तरह के प्लेयर हैं कि वो देखते नहीं है, वो भी खुद कुछ हमला टाइप किस्म के प्लेयर हैं, उनके दिल में आता है वो जो बोल देते हैं। अगर देखा जाए तो ये लॉजिक ये है कि उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो फिर खुद कुछ हमला कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम के पास तो एक कैटेगरी का ना 65 लाख रुपया महीने का उनको दिया जा रहा है। तो अगर वो ट्वीट कर देते हैं तो फिर वही मसला होगा कि जी शायद बाबर आजम पे आपको तो बुरा दिन चल रहे हैं, क्योंकि कप्तानी से उनको हटा दिया गया है, और अगर कोई एक आधी ऐसी गलती कर देते तो शायद उनको भी यहाँ पर कह लो साइडलाइन लगा दिया जाता, क्योंकि इसमें पीसीबी का मूड तो जो है ना। लेकिन अगर मैं किसी के सुनने की हक में आज थोड़ी सोशल मीडिया की अगर बात करूं तो बाजिद खान, इसके अलावा और भी बहुत से खिलाड़ी, सबने भाई नाम लेकर इंडियन मीडिया में बैठकर ये बातें की हैं कि फखर जमान को धोखा मिल गया बाबर आजम की तरफ से। देखें अगर धोखा दिया भी है तो बासित अली को चाहिए या बासित खान को चाहिए कि भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा बयान आप वहां जाके ना दें इंडियन मीडिया में, आप अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के बोल दें। अच्छा वैसे आप वहां जाके कह रहे हैं कि बाबर आजम ने धोखा दे दिया, आप बाबर आजम को कहीं पे भी गंदा करने के लिए छोड़ते हैं। फखर जमान आपको मालूम है कि बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उन्होंने जो बाबर आजम की स्पोर्ट में एक ट्वीट किया था कि बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया गया, और उसके बाद पीसीबी ने फखर जमान को ड्रॉप भी कर दिया और साथ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फखर जमान का नाम निकाल दिया। अब न्यूज बहुत बड़ी आ चुकी है। न्यूज ये आ रही है कि फखर जमान के जो भाई हैं गौहर खान, उन्होंने जो ये जो ट्वीट है ना, इससे ये कह दिया कि फखर जमान का कोई ताल्लुक नहीं है। ये ट्वीट फखर जमान की परमिशन के बगैर फखर जमान के एजेंट ने जो किया है। अब फखर जमान का जो ट्विटर का अकाउंट है, जिसको आप एक्स बोलते हैं, उसका जो अकाउंट है उसको यूज करते हुए एक एजेंट ने बाबर आजम के हक में जो ट्वीट किया और फखर जमान से कोई परमिशन नहीं रही। ऐसा कुछ हुआ था तो फखर जमान को फौरन से खुद आके मीडिया पे बता देना चाहिए था, यार मैंने तो ये ट्वीट किया ही नहीं है।
ये जो है वो एक एजेंट की गलती और मैंने उसे जो है वो निकाल दिया, छोड़ दिया उसे मैंने। लेकिन फखर जमान ने तो पहले कोई बात नहीं की। फखर जमान खामोश बैठे रहे, शायद वो वेट कर रहे थे कि शायद जो है वो कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा और शायद मैं लोगों की नजर में हीरो बन जाऊं, यार ये देखो बाबर को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फखर जमान ने कर दिया। लेकिन जब पीसीबी ने जो है वो फखर जमान को सजा दी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया और टीम से भी निकाल दिया, फखर जमान को होश आ गया यार ये ट्वीट जो गलत था। और अब जो फखर जमान ने यू टर्न ले रहे हैं, या अगर ऐसा था भी परमिशन के बगैर जब वो अकाउंट से ये ट्वीट किया भी गया था, तो अब जो फखर जमान को लग रहा है कि ये गलत हुआ था। पहले जो है वो फखर जमान को ये एहसास नहीं था कि मेरे साथ इसके बदले में क्या हो सकता है। लेकिन जो भी है ना, जो भी है, इसके पीछे हाथ किसका है? बाबर आजम साहब का और जो है वो साया कारपोरेशन का। अब बाबर आजम ने क्यों उनको ये कहा कि भाई जो है वो आप जो सारे खिलाड़ियों के अकाउंट से ट्वीट करके मुझे सपोर्ट करें, ये तो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है ना, जब से बाबर आजम कैप्टन बना है। इन सब ने मिल बैठ के ये जो तय किया हुआ था कि मुझ पे बुरा वक्त आएगा, तुम लोगों ने सपोर्ट करना है, तुम पे आएगा, मैं सपोर्ट करूंगा। और यही वजह है कि बाबर आजम अपने दोस्तों यारों को खिलाते रहे हमेशा, परफॉर्मेंस न होने के बावजूद उनको हमेशा बाबर आजम टीम में खिलाते रहे। और अब जब बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात आई तो वही जो है वो सिला बाबर आजम को मिल रहा था। और इसका मतलब यह है कि फखर जमान की बर्बादी के पीछे बाबर आजम का हाथ है। और बाबर आजम से बड़ा सेल्फिश और घटिया इंसान इसका मतलब कोई है ही नहीं है। भाई तुमने अपने मतलब के लिए फखर जमान को यूज कर लिया, जब उसको सजा मिली तुम्हारे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि तुम एक ट्वीट कर सको कि भाई फखर जमान के साथ गलत हो रहा है। भाई इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए बंदे में कि तुम्हारी वजह से उसके साथ जो इतना गलत हो गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया उसको, और तुम में इतनी गैरत है तुम बोलो यार जब तक फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता मैं भी सैलरी नहीं लेता, मुझे भी निकाल दो, क्योंकि मेरी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा धोखेबाज बाबर आजम का कारनामा, फखर जमान को आगे कर दिया, उसको टीम से भी निकलवा दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर करवा दिया और अपने T20 की टीम में भी आ गया, वनडे की टीम में भी आ गया। अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा वीडियो में रोज लाते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।